Hello dear students, today we are here to start a new lecture for 11th class. In this lecture we will discuss about the types of sets. Okay, let us start types of sets. Our first type is null set. We can call it empty set और void set. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. Okay, what is empty set? A set which does not contain any element is called empty set, void set और null set. Means वो set जिसमें कोई element नहीं होता. Element नहीं होता means एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Let us suppose we have x is such that x is a natural number and x is greater than 5 but less than 6. We can see that there is no any natural number which is in between 5 and 6. Therefore this set will be a null set. Means इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा. अब बोले सर फिर ये सेट क्यों है अगर इसके अंदर एलिमेंट लिखा जाएगा? क्योंकि वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम इसका आंसर दे सकते हैं. अब जिसको जानकारी नेचुरल नंबर्स के बारे में वो बता देगा कि 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता. इसलिए इस सेट में एलिमेंट नहीं लिखेंगे. सेट तो है लेकिन नल सेट है, वॉइड सेट है. ऐसे हम ले सकते हैं कोई भी दूसरा एग्जांपल ले, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट व्हिच आर स्टडीइंग इन 10th क्लास एज वेल एज इन 11th क्लास. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? वॉइड सेट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा कि जो 10th और 11th दोनों क्लास में एक साथ पढ़ रहा होगा. ये सभी एग्जांपल आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिए गए हैं. आप एनसीईआरटी की बुक से इसको क्वेश्चन इसके कर सकते हैं. इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेट की, जो कि हमारा फाइनाइट सेट. देखते हैं फाइनाइट सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं. फाइनाइट सेट से पहले एक बार नल सेट के बारे में देख लेते हैं. जैसे हमने बताया कि नल सेट को हम खाली ब्रैकेट से शो करते हैं, या इसको शो करने के लिए, इसको डेनोट करने के लिए हम फाइव लिखते हैं. फाइव से भी नल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है. फाइव इसको बोलते हैं, फाइव से डिनोट करते हैं हम नल सेट को. ठीक है, तो कहीं पे भी फाइव लिखा है तो ये अंडरस्टूड होगा कि वो नल सेट के बारे में बात हो रही है. अब हम बात कर रहे हैं फाइनाइट सेट की. अ सेट व्हिच इज एम्प्टी. एम्प्टी मींस या तो उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. मींस उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो काउंटेबल हैं, हम उनको सबको लिस्ट कर सकते हैं, उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. राइट, तो उस सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट. जैसे कि अगर हम यहां पे एक एग्जांपल लेना चाहें, x is such that x belongs to n, एक नेचुरल नंबर है x, और x is greater than equal to 3, less than equal to 22. तो हम यहां देख सकते हैं कि यहां पे फिक्स नंबर है कि 3 से 22 तक क्या होगा, हमारे पास एलिमेंट्स हैं और हमको काउंट भी कर सकते हैं और सभी एलिमेंट्स को लिस्ट भी कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर. जैसे हम लिखना चाहें रोस्टर फॉर्म में 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन टिल 22. तो ये सभी एलिमेंट्स हम लिस्ट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर. उस सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट. इसके बाद हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की. ओके, फिर हम बात कर रहे हैं थर्ड टाइप के सेट्स की, जो कि हमारा इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट मींस वो सेट जिसके अंदर इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. मींस इसके सभी एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते और सभी एलिमेंट्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिस्ट भी नहीं कर सकते. राइट, जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में x is such that x is an even number. तो यहां पे हमने देखा कि x क्या है, इवन नंबर है. तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा. हम इसका लास्ट एलिमेंट कहां तक जाएगा, इसके सभी एलिमेंट्स को एक साथ हम लिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए यह है इनफाइनाइट सेट. मींस ये सेट तो है, क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, हमें पता है भाई इवन नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन हम सभी इवन नंबर्स को एक साथ नहीं लिख पाएंगे, रोस्टर फॉर्म में लिस्ट नहीं कर पाएंगे. इसलिए क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट सेट होगा. इसी प्रकार से हम ले सकते हैं सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स. तो इस प्रकार से ये सभी जो होंगे हमारे क्या होंगे, सेट्स इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि इन सब के एलिमेंट्स हम रोस्टर फॉर्म में लिस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम फोर टाइप के सेट.
तो फोर्थ टाइप है हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट मींस यहाँ पे दो सेट होंगे और भी, अगर उन दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट सेम हैं तो वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन भी करने होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वल सेट्स कैसे होते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट अस सपोज हमने लिखा एक सेट है ए 2 4 5 6 7, हमने एक सेट लिखा बी 4 5 2 7 6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 जो एलिमेंट है वो ए और बी दोनों में है, सिमिलरली 4 भी दोनों में है, 5 एलिमेंट भी दोनों में है, 6 एलिमेंट भी दोनों में है और 7 एलिमेंट भी दोनों में है। तो इन दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट सेम हैं। ऐसा कोई एलिमेंट ए में नहीं है जो बी में हो, या फिर बी में भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए में हो। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए और बी दोनों इक्वल सेट होंगे, ए इज इक्वल टू बी। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स और पोजिशन ऑफ एलिमेंट यहाँ पे मैटर नहीं करती है। मींस हम एलिमेंट्स को आगे पीछे लिखेंगे तो भी वो इक्वल होंगे, या फिर हम कोई एलिमेंट रिपीट कर देंगे तो भी वो इक्वल होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट सी ले लें, सॉरी एक सेट सी ले लें, उसके अंदर हम लिखें 2 4 2 6 5 6 6 2 7। हमने यहाँ पे एक सेट लिखा सी, इसमें हम देखते हैं 2 1 2 3 3 टाइम्स यहाँ पे 2 अकर हुआ है, सिमिलरली 4 1 टाइम, बट 6 भी 3 टाइम हुआ है। तो यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट रिपीटिशन में लिखे हैं। बट अगर हम ध्यान से देखें 2 है इसके अंदर भी 2 है, 4 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। मीन सी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए या बी में ना हो, या फिर सी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो बी में, या फिर ए या बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो सी में ना हो। इसलिए हम यहां पे क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ध्यान देने लायक बात यही है कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स और पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करेगी, सेट फिर भी इक्वल होंगे अगर सभी एलिमेंट सेम है तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ सेट्स कर लिया है। अब आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।